प्रणाम, जय हिंद सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासरूम जीके बाई अजय सर में। आ जाओ भाई, आ जाओ सभी साथी लाइव। ठीक है। हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक वो था पवन संचरण टॉपिक की बात कर रहे थे। हाँ, नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद जय भारत। एक बार सभी प्यारे साथी जो है वो इस अपने लिंक को कॉपी कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा दीजिएगा। फिर अपने क्लास को शुरू कर देते हैं। हाँ भाई गुरुजी, बिल्कुल कर दिया गुरुजी। अभी देखो 1 मिनट में क्लास थे, शुरू करो और फिर देखो आप। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था पवन पवन संचरण जो है वो अपना टॉपिक चल रहा था। और पवन संचरण में मैं लगभग बात था ना पढ़ा दी है। और अपने सामयिक पवनों के बारे में जो पढ़ रहे थे, सामयिक जो पवने हैं और उनके बारे में जो है वो बातें कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको थल समीर पढ़ा दिया, जल समीर पढ़ा दिया। अब अपन जो बात करेंगे, याद रखिएगा, तो नंबर 1 पर बात करेंगे घाटी समीर की, घाटी समीर की। और नंबर 2 पर अपने बात जो करेंगे वो करेंगे पर्वत समीर की, पर्वत समीर की। पर्वत समीर और घाटी समीर। घाटी समीर की जो घटना है वो आपको कब देखने को मिलेगी? दिन में। और अगर बात करेंगे पर्वत समीर की, यहां पर जो है आपको रात में जो है वो क्या देखने को मिलेगी? ये घटना देखने को मिलेगी। क्या सर इस घटना में होता क्या है? तो सुनिएगा मेरे भाई, इस घटना में क्या होता है तो सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं घाटी समीर की। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे, ये आपके यहां 1 मिनट देखिए, यहां ये हो गए पर्वत और ये हो गई घाटी, फिर ये पर्वत और ये घाटी, इस प्रकार से कंटिन्यू चलते जाएंगे। हाँ गुरुजी, चलते जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं दिन के टाइम की। कब की बात कर रहा हूं? दिन के समय की। दिन में ये रहा भाई साहब सूर्य। ये क्या? ये गुरुजी सूर्य है। अब दिन का टाइम के देखोगा थे, दिन का टाइम आज चीज देखोगा कि सूरज जो है वो सुबह यानी दोपहर या दिन में क्या देगा? ताप। अब सूर्य की किरणें एक तो पड़ रही है यहां पर और एक पड़ रही है यहां पर। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा भाग? घाटियों में यहाँ पेड़ पौधे वगैरह बहुत मिलते, तो इतना जो अधिक नीचे तक जो है सूर्य की किरणें जा नहीं पाती। जी मान के चलो, बात करा कि ये कोई पेड़ है, ये घाटियों में तो आपको पता है वन वगैरह खूब होते हैं। तो इस प्रकार की सूर्य की किरणों का जो जाल है वो यहीं बन जाएगा, नीचे ज्यादा गहराई तक जो है वो किरणें नहीं जा पाएंगे, नहीं जाएंगी। बिल्कुल गुरुजी। अच्छा, तो क्या देखने को मिलता है? तब हमें देखने को ये मिलता है कि तब हमें देखने को जो मिलता है वो ये मिलता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो इधर पड़ेंगी। इस क्षेत्र पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो मेरे भाई यहां पर ताप क्या होगा? यहां का ताप जो है वो ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा। तापमान ज्यादा होगा तो यहां पर वायु दाब जो है वो क्या हो जाएगा? वायु दाब जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां तापमान ज्यादा होगा और वायु दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। सर प्लीज, इतने बड़ा टॉपिक कब कराओगे? करवा देंगे डाल साहब, अजय सर का लाडला, करवा देंगे। सर ये लाइव नहीं है ना? अरे लाइव है, विश्वास नहीं हो रहा? लाइव। चलो देखो, अब अपन बात करते हैं यहां पर कि ये जो है यहां इस क्षेत्र में उल्टा होगा। यहां पर तापमान जो है वो तो होगा कम, और वायु दाब जो होगा मेरे भाई, वायु दाब जो होगा वो क्या होगा? अधिक। अब हवा का मैंने आपको नियम बनाया बताया कैसे चलती है। उच्च वायु दाब से निम्न। उच्च वायु दाब यहां होगा, ये हवा जो है वो घाटी से पर्वत की तरफ चलेगी। यह जो हवा है वो कहाँ चलेगी? घाटी से पर्वत की तरफ। और फिर उसके बाद इस प्रकार से चलने लग जाती है, और यहां से फिर ये नीचे गिरेंगी, और नीचे गिरेंगी तो इस प्रकार से ये चलती रहती हैं। अच्छा, एक स्थिति क्या है अपन देख रहे हैं कि जो पवने हैं, एक स्थिति अपन ये देख रहे हैं कि पवने जो है वो घाटी, ये जो भाग है ये कौन सा है? घाटी वाला। ये भाग कौन सा है? घाटी वाला। ये जो भाग है वो कौन सा है? पर्वत का। तो ये पर्वत दिख रहे हैं, ये घाटियां दिख रही है अपने को। अब याद रखना, जब घाटी से पर्वत की ओर हवाओं की दिशा होती है
घाटी से पर्वत की ओर होती है उसे बोलते हैं घाटी समीर, और ये दिन के टाइम देखने को मिलेगा। अब सेम यही स्थिति देखते हैं अपने रात के टाइम। रात में उल्टा देखने को मिलेगा, जो हमने पढ़ा है ना अभी, इसका उल्टा आपको रात को देखने को मिलेगा। कैसे गुरुजी? देखो, ये पर्वत, ये घाटी, ये पर्वत, और इस प्रकार से यहां पर ये भाग क्या हुआ? पर्वत। ये भाग क्या हुआ? पर्वत। और यहां ये जो भाग है वो क्या हो गया? घाटी वाला। क्लियर? अब क्या देखने को मिलेगा रात के टाइम? रात के टाइम ये उल्टा हो जाएगा कि इस पर्वत वाले क्षेत्र का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा? कम। तापमान कम होगा तो यहाँ का वायु दाब जो है वो क्या हो जाएगा? अधिक। इसमें यहाँ पर जो तापमान कम था, अब रात के टाइम उल्टा हो जाएगा। मैंने कहा था ना, क्योंकि वो जो गर्म पवने जो है वो उठी थी, गर्म पवने जो सुबह उठी थी, वो रात को जो है यहाँ पर आपको किस उल्टी देखने को मिलेंगी? यहाँ पर तापमान जो है वो तो हो जाएगा अधिक, और वायु दाब जो है इस क्षेत्र का वो क्या हो जाएगा? कम। अब बताओ, पवन का नियम क्या है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलना। तो उच्च वायु दाब कहाँ बढ़ रहा है? उच्च वायु दाब जो है यहाँ बढ़ रहा है, पर्वतों पर। तो फिर पवनों की दिशा जो है वो कहाँ होगी? पर्वत से घाटी की तरफ। पर्वत से घाटी की तरफ। पर्वत से घाटी की तरफ जब दिशा होती है तो इस स्थिति में अपने बोलते हैं कि क्या हो रहा है? पर्वत समीर हो रहा है। पर्वत समीर। गिरिराज। हाँ जी बोलिए मेरे भाई। सर रोज रात को होती है क्लास। कल भी मैंने इसी टाइम लगाई थी, और इसी टाइम अपनों ने क्लास का टाइम कर दिया है। ये जो क्लास है ना, इसका टाइम अपनों ने इसी टाइम कर दिया है। क्यों इसी टाइम सेट नहीं है क्या? अब रात को मैं फिर आपको बताया था ना मैंने कहानी, लेट बहुत हो जाते हैं यार सोने में, बहुत ज्यादा जो है वो टाइम लग जाता है, तब करके है ना मैंने इसी टाइम कर दी। हाँ बहुत बढ़िया भाई। पर्वतों से घाटी की तरफ चलेगी उसे क्या बोलेंगे? पर्वत समीर। तो ये था अपना दूसरा पॉइंट जो हमने कंप्लीट कर लिया। पवनों को तीन प्रकार में बांटा था, वर्गीकरण किया था, यानी सामायिक पवनें पढ़ ली, है ना। इसके अलावा अपने जो है वो 3 नंबर पवन अपने शुरू करेंगे जिसे बोलेंगे स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें दो प्रकार की होती है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो शुरू हो रहा है कौन सी पवनों का? स्थानीय पवनें। और स्थानीय पवनें कितने प्रकार की होती है? स्थानीय जो पवनें हैं वो दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो। अगर स्थानीय पवनों की बात करें मेरे दोस्त, तो दो प्रकार की होती है। नंबर एक पे याद रखोगे, गर्म पवनें। गर्म पवनें चलती है वो पढ़ेंगे। और दूसरी, यानी दो ही प्रकार की होती है, गर्म होती है और एक ठंडी। एक जो ठंडी पवनें चलती है वो। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे, सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो कौन सी पवनों की? गर्म। फिर उसके बाद ठंडी पवनों की बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगाओ यहाँ पर, विश्व में प्रमुख, विश्व की प्रमुख जो है, प्रमुख गर्म पवनें। कुछ एक गर्म पवनें हैं जो आपको याद रखनी है, और एग्जामिनर सीधा प्रश्न पूछता है बताइए ये पवन किस देश से या किस महाद्वीप से संबंधित है? तो अपनी पहली हेडिंग जो है, आप जो हेडिंग लगाओगे वो क्या लगाओगे? विश्व की प्रमुख पवनें। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका मिलेगा। हाँ गुरुजी ये रहा उत्तरी अमेरिका। ठीक है बहुत बढ़िया। उत्तरी अमेरिका के नीचे ही आपको यहां देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका। मिलेगा? नहीं मिलेगा गुरुजी? मिलेगा। ये रहा दक्षिण अमेरिका। ये ऊपर वाला जो है वो तो हो गया उत्तरी अमेरिका, क्या कहता था? अमेरिका। और ये हो गया कौन सा अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। ठीक। चलिए, अब आपको याद रखना है सर, इंपॉर्टेंट बता दो। डरने लगे क्या है? इंपॉर्टेंट ही बताएंगे भाई, ऐसे डरा करो मत आप, ठीक है यार? तुम इस देश के बहादुर शास्त्री हो, साथी हो, और तुम जो है डरोगे हैं, पार कैसे पड़ेगी? हैं? ठीक है। देखो ऊपर से ये जो पवन चली उत्तरी अमेरिका से, यहां से, इन पवनों को बोलेंगे चिनूक। ये गर्म पवने हैं। इन गर्म पवनों को जो है क्या नाम देंगे अपने? चिनूक। तो प्रश्न आ सकता है चिनूक पवन जो है वो गर्म है, पहली बात तो, और दूसरी कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका में। एक इसके पास से यहां गर्म पवन चलती है जिसे बोलते हैं ब्लैक रोलर। क्या बोलते हैं? ब्लैक रोलर। क्या बोलते हैं? एक बार बोलो मेरे साथ, ब्लैक रोलर पवन। फिर इसके पास से यहां चलेंगी, इसे बोलेंगे सांताना। इन पवनों को जो है वो क्या बोलेंगे?
शांताना पवने। तो बोलो 3 पवने हैं उत्तरी अमेरिका में, याद हो जाएगी, रह जाएगी ध्यान में। बोलो चिनुक, ब्लैक रोलर और सांताना। चिनुक, ब्लैक रोलर और सांताना, मेरे साथ बोलो। चिनुक, ब्लैक रोलर और सांताना। एक बार और बोल दो, चिनुक, ब्लैक रोलर और शांताना। हो जाएगी याद, सिंपल है बिल्कुल। अब बात करें आप दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो पवन चल रही है, दक्षिण अमेरिका में जो गवर्म पवनें चल रही है, दक्षिण अमेरिका में जो गवर्म पवन चलती है उसे बोलते हैं जोंडा। क्या बोलते हैं भाई? जोंडा। याद रखियो, भूलिए ना, उसे बोलते हैं जोंडा। तो ये कंप्लीट हो गई अपनी कौन सी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की पवनें। अब बात करेंगे अपनी यूरोप की। यूरोप में जो पवनें हैं वो किस प्रकार से चलती हैं और कौन कौन सी चलती हैं? तो ये रहा अपना, अपनों तो की है, ये यूरोप रहा। ये क्या है भाई? यूरोप। हाँ बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। एक बार साथी जितने देख रहे हैं लाइक जरूर करें, ठीक है। अब देखो, इटली के अंदर जो वर्षा करे चलेगी, यहाँ इटली में एक वर्षा होती है जिसे बोलते हैं अपने रक्त वर्षा। रक्त वर्षा कहाँ होती है? इटली में, याद रखना। यहां पर है इटली, और इटली में एक बारिश होती है, उसको याद रखना, रक्त, रक्त वर्षा कहाँ होती है? इटली में। फिर ऊपर जाओगे, फ्रांस है, फ्रांस में जो पवन चलती है उसे बोलते हैं लेवेश। लेवेश हवा चलती है गर्म। और यहीं पर इसी क्षेत्र में एक हवा चलेगी जो होगी फोन के नाम से, फ्रांस और के पास। यहाँ जो हवा चलती है उसे बोलते हैं फोन। यहाँ जो फ्रांस के पास हवा चलती है उसे बोलते हैं लेवेश। इसके पास चलती है फ्रांस के पास, उसे क्या बोलते हैं? लेवेश। तो 3 आपको याद रखने। अच्छा, रक्त वर्षा क्यों नाम निकाला इसको? रक्त वर्षा इसलिए नाम निकाला है कि इटली में जब यहाँ जो मिट्टी है वो लाल पाई लाल होती है, तो जैसी बारिश गिरती है तो यहाँ पर लाल भूमि हो जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं रक्त वर्षा। रक्त वर्षा। नमस्ते भाई, नमस्कार नमस्कार। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपने? रक्त वर्षा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, कमेंट में ज्यादा इसलिए नहीं लेता कि अपने लिए इंपॉर्टेंट ये चीजें है ना। अब कमेंट में क्या है, कैसे पर्सन तो करवा नहीं रहा कि आप कोई पर्सन हो, तो इसमें चीजें अपने को समझ नहीं है, तो सारे ध्यान एक बार साथी जो है इधर रखेंगे बोर्ड की तरफ। फिर उसके बाद अपने बात करते हैं, यहां पर आ गया अपना एशिया। ये जो है वो क्या आ गया? एशिया। ठीक है, यहां जो है वो अपने को क्या मिलेगा देखने को? एशिया। ये हो गया एशिया। अब एशिया के अंदर अगर आप बात करें, एशिया में बात करें, तो एशिया में आपको जो पवनें देखने को मिलेगी, वो कौन कौन सी देखने को मिलेगी उसको अपने को समझना है ध्यान से, बिल्कुल। फिर देखो, यहां पर जो पवन मिलेगी उसे बोलेंगे सीस्ताना। क्या बोलेंगे? सीस्ताना। यहां जो पवन मिलेगी उसे बोलेंगे सीस्ताना। यहां जो पवन देखने को मिलेगी उसे बोलेंगे गोरिच। ये बता दूंगा कहां होती है, सीस्ताना, गोरिच। और इधर अरब देश है, उधर आपको देखने को मिलेगी शिमुक। अरबी जो देश है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी? शिमुक। ठीक है, उसके बाद शामल। शामल, चिमुक और शामल जो है वो आपको देखने को मिलेगी। देखो, सीस्ताना, ओरिच, सिमुक और शामल, ये दोनों आपको अरब, एशिया की बात कर रहा हूं मैं, ये एशिया है, इधर ये यूरोप है। ये आपको क्या मिलेगा? यूरोप। और ये जो है वो आपको क्या मिलेगा? एशिया। ठीक है। फिर भारत में इस इलाके में जो आपको देखने को मिलेगी लू। लू जो है वो वैसे राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलती है। राजस्थान के अंदर चलने वाली गर्म हवा है, पश्चिमी राजस्थान में ये आपको ज्यादा मिलेगी देखने को। उसे अपने क्या बोलते हैं? हाँ शाबाश, उसे अपन जो है वो कहेंगे लू। क्या कहेंगे? लू कहेंगे, बिल्कुल। फिर काराबुरान। काराबुरान कहाँ है गुरुजी? इसको थोड़ा सा अपने आगे लेकर जाएं तो चीन वाला इलाका, उत्तर पश्चिमी चीन, उत्तर पश्चिमी चीन का जो इलाका है, यहां पर जो पवन चलेगी उसे बोलेंगे कारा बुरान। क्या बोलेंगे? काराबुरान। काराबुरान के बाद आपको जो है याद रखना है, काराबुरान ये ऐसे मान लो एक बार, ये यहाँ भारत खत्म हो गया। फिर इधर मिलेगा आपको जापान।
और जापान के पास जो पवन चलेगी उसे जो नाम दिया जाएगा, यामो। क्या नाम दिया जाएगा? हाँ, यामो। क्या नाम दिया जाएगा? बोलो सारे। यामो नाम दिया जाएगा। तो यामो जो पवन है वो कहाँ चलेगी? जापान में। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई क्या है? इतनी बात क्लियर हुई। अब आएगा अफ्रीका। अब आएगा क्या भाई? अफ्रीका। तो इसके नीचे जस्ट अपन बना लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका। पहले ये बताओ, ये इतना समझ में आया क्या भाई? जो बता बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दो, अभी मैं फिर से समझा दूंगा आपको। कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दो। हाँ, ठीक है। चलो, इसके बाद आप याद रखोगे, यहां जो पवन चलेगी मोरक्को के पास उसे बोलेंगे लेस्टी। इसके बाद तंजानिया, यहां पर जो पवन चलेगी ट्यूनीसिया में, लेस्टी, उसे बोलेंगे चिली। और यहाँ ये जो मध्य बेल्ट है, यहां जो पवन चलेगी उसे बोलेंगे सिरोका। सिरोका या सिरोको। और यहां जो पवन चलेगी उसे बोलेंगे गीबली। गीबली। उसे क्या बोलेंगे? गीबली। फिर यहां पर जो पवन चलेगी एक इस इलाके में, एक इस इलाके में जो है वो क्या चलेगी भाई? पवन चलेंगी। एक इस इलाके में पवन चलेंगी। हाँ, खमसीन, बिल्कुल भाई, उसे बोले खमसीन। यहां खमसीन। खमसीन। और इसके नीचे जो है वो पवन चलेगी उसे बोलेंगे हबूब। गर्म में चलेंगी ये, उसे क्या बोलेंगे? हबूब। और यहां से पर्सन एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है, यहां से पर्सन जो है पूछ लेता है, एक बार मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना इसको। लेस्टी जो है वो कहाँ चलती है? मोरक्को। लेस्टी जो है वो कहाँ चलती है? याद रखना मेरे दोस्त, मोरक्को के साइड जो है वो चलेगी रेस्टी। ट्यूनीसिया के आसपास देखेंगे तो यहाँ अपने चलेगी चिली। और गिबली की अगर अपने बात करेंगे, हाँ, गिबली की, गिबली लीबिया, बहुत बढ़िया, लीबिया। लीबिया के अंदर जो चलेगी उसे क्या बोलेंगे? लीबिया में जो चलेगी उसे बोलेंगे गिबली। और खमसिन, हाँ, मिस्र में, बिल्कुल बिल्कुल, खमसिन मिस्र में। और हबूब जो है वो आपको क्या, हाँ, देखने को मिलेगी सूडान के अंदर। ये बात इतनी याद रखना। और यहाँ पर मध्य अफ्रीका, ये सारा जो मरुस्थल है इसके आसपास, यहाँ पर आपको जो पवन देखने को मिलती है, यहाँ जो पवन देखने को मिलती है वो हरमटन की। ये प्रश्न एग्जाम में आता है। हरमटन की जो हवा है वो गर्म है, अफ्रीका में देखने को मिलती है हरमटन। या इसे डॉक्टर हवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर हवा। ये गर्म है। तो ये इस अफ्रीका वाले साइड में देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गिनी के आसपास है ना, गिनी यहाँ पर, तो गिनी के आसपास ये पवन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। हाँ भाई, बताओ, इतनी बात सभी प्यारे साथियों को समझ में आई? ठीक है, ये बात जो है वो आपको याद है, रख लेनी है। तो ये सारी मैंने गरम, अब अपने बैठे ऑस्ट्रेलिया की जिक्र भी रहेगी, अभी कर लिया। अभी देखो, इसको है ना ऐसे करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। अच्छा, एसआई की भर्ती भी आ गई है। एसआई में वर्ल्ड ज्योग्राफी है। जो एसआई की तैयारी करें उन साथी को भी ये क्लासें जरूर बताना, है ना। एसआई में भी इस प्रकार के प्रश्न जो वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि एसआई का जो प्री है ना, आप ये मान के चलो कि आरएस का जो, सॉरी, एसआई का जो जीएस का पेपर होता है वो आरएस का जो प्री पेपर होता है ना, सेम लेवल होता है उनका, सेम ही सिलेबस होता है। उन साथियों को जरूर ये क्लास जो आप बता सकते हो। अब यहाँ जो पवन चलेगी उन्हें बोलेंगे बर्ग। यहाँ जो पवन चलेगी उन्हें क्या बोलेंगे? बर्ग। ये लो भाई, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, और इधर है न्यूजीलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो पवन चलेगी उन्हें बोलेंगे नॉर्वेस्ट। न्यू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में जो चलेगी उसे अपन क्या बोलेंगे? नॉर्वेस्ट। याद रखना, नॉर्वेस्ट।
न्यूजीलैंड में जो पवन चलेंगी उसे क्या बोलेंगे, उसे नाम देंगे नॉर्वेस्ट। और ये जो अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलेगी इसे बोलेंगे ब्रीक फील्डर, ब्रीक फील्डर। बोलो, इतनी बात ध्यान में रह जाएगी। ये सारी मैंने गर्म पवनें लिखा दी, सारी की सारी प्रमुख पवनें, और पवनें भी कौन सी हैं लिख लेना, गर्म। अभी हमने एक बार गर्म वाली पढ़ी है, इसके बाद जो ठंडी पढ़ेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ ठीक है, चलिए एक बार फिर बता देता हूं मैं। देखो, उत्तरी अमेरिका में चलेंगी उसे बोलेंगे चिनूक, और इसके पास से ब्लैक रोलर, इसके पास से सांताना। और यहाँ दक्षिण अमेरिका में जो वो जोंडा नाम से चलेगी, फोन यहाँ इस क्षेत्र के अंदर चलेगी। और यूरोप के अंदर इटली में चलेगी उसे बोलेंगे रक्त वर्षा, इटली में जो वर्षा होगी उसे रक्त वर्षा। फ्रांस में जो है उसे लेवेस पवन बोलेंगे। यहाँ मोरक्को में लेस्टी, चिली के मध्य भाग में सिरोका, लीबिया में गीबली, मिस्र में खमासिन या खमसेन, और सूडान में हबूब। ये प्रश्न आता है भाई, सूडान में हबूब। और ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है। इसके अंदर जो बोलेंगी वो हरमटन और डॉक्टर हवा, और यहाँ बर्ग। फिर अगर बात करें इधर सीस्ताना, है ना, ये इराक वगैरह क्षेत्र हो गया। और सिमुक और शामल ये अरब क्षेत्र हो गया। ओरिच बलूचिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, ये कौन सा हो गया, बलूचिस्तान वाला। और उत्तर पश्चिम में काराबूरा, और इधर राजस्थान में, इधर अपने इस क्षेत्र में देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपको जो है क्या देख, सर लाइब्रेरियन के लिए मैराथन क्लास करवा दो प्लीज। और मैं आपको ये बात बता दूं कि आज जो है रात को 10 बजे, आज जो है 10 बजे उसी के लिए क्लास होने जा रही है। हाँ, आज जो है वो 10 बजे मैराथन क्लास होगी, ठीक है। आप 10 बजे लाइव आ सकते हो, पूरा कंप्लीट जीके का रिवीजन जो मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा, सीस्ताना जो है वो कहाँ, इराक, ईरान के पास, इराक और ईरान वाला क्षेत्र है ना वहाँ। इसे 120 दिन की हवा बोलते हैं, 120 दिन की हवा। इसे क्या कहते हैं भाई, 120 दिन की हवा, याद रखना। और उत्तर पश्चिमी चीन, कारा बुरान, पूरा राजस्थान उसमें जो है कंप्लीट रिवीजन मारेंगे, तैयार रहना आप सभी, क्योंकि रात को बहुत लेट तक जो उसमें एनालाइज किया था कि किस किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं, पहले वो लिखे थे सारे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यही लिखे हुए ये सारे टॉपिक ये लाइब्रेरियन वाले हैं, है ना। पठार हाड़ौती से भी प्रश्न पूछा गया, समाचार पत्र से आता है, ऊर्जा खनिज से आता है, अभ्यारण्य से, संगीतकार, सभ्यता। और पिथल पाथर रचना का पूछा गया था, तो रचनाएं, मंदिर, लोक नाट्य, हवेली, वाद्य यंत्र, दुर्ग, लोक नृत्य, जनजाति, पर्यटन, नदी, पुस्तकें, वनस्पति, जलवायु, प्रमुख प्रथाएं, मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का त्योहार, प्रमुख क्षत्रियां, लोक देवता, लोक देवी, चित्रशैली, प्रमुख युद्ध, आभूषण और मृदा। तो ये सब ना हमने इसके प्रश्न तैयार किए, इतने टॉपिक हो गए, ज्यादा इसी से प्रश्न आते हैं। और आपको भी मैं एक बात बता दूं, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, एक स्ट्रेटजी आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए कि किस टॉपिक से जो है। देखो 4-5 सालों के प्रश्न देखोगे ना आप प्रीवियस ईयर के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन इन टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है। बाकी एक चीज होता है कि एग्जामिनर लगभग टॉपिकों को कवर कर देता है। अब ये जितने मैंने टॉपिक बोले, सारा जी के आ तो गया, इसमें लगभग कवर कर किए हुए हैं ना, तो वो बात है। तो याद रखना सिंपल। चलिए, और इसके बाद अपन बात करेंगे तो ठंडी पवनों की बातें करेंगे। तो लिखो, प्रमुख पवनें कौन सी, ठंडी, ठंडी इतनी ज्यादा नहीं है, ठंडी पवनें कम ही है। ठंडी पवनों से और प्रश्न भी कम ही बनते हैं। ये देखो, ये हो गया अपना उत्तरी अमेरिका, यहां ये हो गया दक्षिण अमेरिका, यहां ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया एशिया, यहां हो गया ऑस्ट्रेलिया, और नीचे अंटार्कटिका अपने देखते हैं। देखते हैं ना भाई, अंटार्कटिका देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अब देखो, यहां पर एक द्वीप देखने को मिलेगा इधर, इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड है। हाँ है।
यहाँ इधर से जो पवनें आती हैं ऊपर से, और ऊपर से आएंगी वो ठंडी होंगी, ये इस क्षेत्र यहाँ ग्रीनलैंड तक वो आ जाती हैं पवनें इधर इस प्रकार से, उसे बोलते हैं ब्लीज्ड। क्या बोलते हैं? ब्लीज्ड। ब्लीज्ड, ब्लीज्ड जो पवनें हैं वो ठंडी है, जो उत्तरी अमेरिका से ऊपर के ओर से जो है वो क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके बाद याद रखना नॉर्दली, नॉर्दली पवनें यहाँ इसके आसपास से चलेंगी। नॉर्दली, नॉर्दली, ठीक है, नॉर्दली पवनें जो है यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पापुआ न्यू गिनी द्वीप है, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, और पापुआ न्यू गिनी के पास आपको देखने को मिलेगी पापा गया, हाँ, पापा गायो, पापो गायो हवा, यहाँ देखने को मिलेगी। कहाँ? पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पर जो द्वीप मिलेगा, सॉरी पापुआ न्यू गिनी तो ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ निकारो, ये नहीं हो, पापुआ न्यू गिनी नहीं है मेरे भाई, पापुआ न्यू गिनी नहीं है। यहाँ पर निकारागुआ है कोस्टारिका में, ये यहाँ स्थान कौन सा? निकारागुआ, कोस्टारिका में स्थान है निकारागुआ, निकारा या निकारागुआ। यहाँ से जो है वो पवन देखने को मिलेगी, कौन सी? पापा गायो। और पंपेरा जो है वो इधर इधर की ओर, नीचे से चल के आएंगी ऊपर की ओर, इनको बोलेंगे पंपेरा, पंपेरा। तो पंपेरा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फिर से सुनो, ऊपर से जो पवन आई ठंडी, उसे बोलेंगे ब्लीज्ड। फिर यहाँ से जो चली उत्तरी अमेरिका में नॉर्दली, और यहाँ पापो गयो, ये जो है पवन हो गई यहाँ पर, कहाँ पर? निकारागुआ में। और फिर ये दक्षिण अमेरिका में, क्या ये भाई? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में जो ठंडी पवनें हैं उसे बोलते हैं पंपेरा, उसे क्या बोलते हैं भाई? पंपेरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इधर से जो पवन चलेगी अफ्रीका के अंदर, ये जो अपना ये यूरोप में, इसे बोलेंगे बोरा, क्या बोलेंगे? बोरा। और इधर से जो पवन चलेगी उले, उनसे बोलेंगे मिस्ट्रल, मिस्ट्रल। यहाँ जो पवन आपको देखने को मिलेगी, अब उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मिस्ट्रल। और बिल्कुल बिल्कुल यहाँ इधर इस क्षेत्र में जो पवन देखने को मिलेगी उसे बोलेंगे 22, क्या बोलेंगे? 22। यह जो सारी की सारी पवनें हैं वो हो जाएगी कहाँ की? ये आपको कौन सा महाद्वीप नजर आ रहा है जी? ये तो आ रहा है यूरोप। बस एशिया और याद करना, फिर आपको कोई पवन याद नहीं करनी, ठीक है। एशिया में गुरु जी किसी किसी है, एशिया में अगर बात करांगा तो यहाँ से चलेंगी, और एक इधर देखने को मिलेगी, ये वाली जो है इनका नाम हो जाएगा परगा हवा, परगा। और इनका जो नाम है वो हो जाएगा बुरान, क्या हो जाएगा? बुरान। और ये जो है वो कहाँ हो गई? एशिया में। बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आपको ये यूरोप, सॉरी अफ्रीका जो है वो भूल जाओ, और ऑस्ट्रेलिया को भी इसके अंदर भूल जाओ, बस इतना ही, इतनी पढ़नी है। कितनी है देखो, प्लीज ऊपर से आई, फिर नॉर्दली, और यहाँ पापा गया, इधर से पंपेरा, इधर तीन याद रखनी है, बोरा मिस्ट्रल 22, बोरा मिस्ट्रल 22, बोरा मिस्ट्रल 22, परगा और बुरान। ये लो भाई, आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पवन संचरण, बोलो कोई दिक्कत? अब एक इसके बाद अपन टॉपिक पढ़ेंगे, ये ज्यादा डिमांड आ रही है आपकी, महाद्वीप वाला टॉपिक पढ़ाओ। चलो अब अपने महाद्वीप वाले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। महाद्वीप वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो सभी साथी जो है वो मिलते हैं कल की क्लास में 4:30, ठीक है टाइम? अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक है ना इकोनॉमिक्स वाला पूरा करा दूं, इतना थोड़ा दिल बढ़िया रह जाएगा। तो कल ऐसे है, आज ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पवन हो गया, अब इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक कर रहा है उदारीकरण निजीकरण, उसकी एक क्लास हो रहेगी, वो भी खत्म हो ही जाएगा। तो एक क्लास उसकी दे देता हूँ, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर, और बस वर्ल्ड ज्योग्राफी भी एक दिन खत्म हो ही जाएगी, है ना? खत्म तो होगी भाई, करी है शुरू, ये मुहिम उठाई है, खत्म भी हो जाएगी। और ऐसे करते करते आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी हो जाएगा, फिर अपने ऑब्जेक्टिव पर्सन करेंगे, वो भी हो जाएंगे, और फिर आपके एग्जाम भी आ जाएंगे, है ना? तो वो चीज़ है, ओके। और तैयारी शानदार चल रही है, और भाई साहब खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, इतनी भर्तियां आई हुई है। अगर इसके बावजूद भी आप बेरोजगार रहते हो तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, सही ढंग से सही दिशा के अंदर जो वो काम नहीं कर रहे हो। खूब मेहनत करनी है, खूब अपने आप को परखो कि पिछली बार आप एग्जाम में रहे हो तो अपनों ने क्या क्या गलतियां की है ना? कितने टेस्ट नहीं दिए, कितने एमसीक्यू नहीं निकाले हैं, तो जो जो गलतियां की है तो वहां पर सुधार करो, और उन पे परिवर्तन लेकर आओ, आपका जो चयन है वो बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? चलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? अभी मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ क्या बता रहे हैं आपके कमेंट।
हाँ, हैप्पी जय श्री राम। सर जी, ये याद कम रहती है, कोई सोल्यूशन? याद देखो मिस ब्यूटी, मैं आपको बता दूं कैसे रहेंगी। आप अभी क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करो, ऐसे रफ पेज बनाओ। सारों पहले ये तीन याद करो, थ्री अमेरिका बना के। ये हो गई चिनूक, ब्लैक रोलर और सांताना, तीनों बढ़ाओ। देखो कोई भी टीचर है आपको ये टेक्निक नहीं बताएगा याद करने की कैसे करो, ठीक है? और मैं थाना टेक्निक सिखाऊं ला रही हूँ साथ साथ कि याद कैसे किए जाए चीज, ठीक है? हाँ, एमसीक्यू करवा देंगे सोनू कुमारी, कोई बात नहीं, क्लास पूरी होने के बाद। फिर बनाओ दक्षिण अमेरिका की, अब तीन याद हुई, फिर धीरे धीरे प्रयास करो, फिर जोंडा, ये याद होगी। अब इधर वाला याद है, अब तीन ही याद करनी है, लेवेश, ऑन और रक्त वर्षा, ये तीनों याद होगी। फिर आप आगे बढ़ो, फिर ये तीन याद करो, सस्ताना, शिमुक, शामल। फिर बलूचिस्तान वाली गोरीच याद करो, है ना? फिर काराबुरान याद करो, जापान की यामो और राजस्थान में केसला लू, इसको अच्छे से याद करो। फिर इधर बढ़ो, इधर सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, याद हो जाएंगे। ओके, ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ये टॉपिक पूरा हो गया है, नया टॉपिक अगली क्लास में शुरू करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।